बाहुबली अनंत सिंह बिहार में छोटे सरकार के नाम से बहुत मशहूर है। उनकी दौलत के आगे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी फीके पड़ते हैं। करीब 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक, मोकामा से 5 बार विधायक रहे। बाहुबली अनंत का रसूख किसी बड़े मंत्री या वीआईपी से कम नहीं। उनके चुनाव प्रचार में 30 से ज्यादा आलीशान गाड़ियों का काफिला चलता है और खुद अनंत सिंह लैंड क्रूजर लग्जरी गाड़ी से चलना पसंद करते हैं। महंगी कार ही नहीं, बाहुबली अनंत सिंह घोड़ा हाथी तक पालते हैं। ये सारे शौक रखते हैं। बिहार विधानसभा में कई बार बग्घी से एंट्री भी कर चुके हैं, तो कई बार घोड़े और रथ की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं उनकी। कहते हैं कि अनंत सिंह पहले साधु बनने के लिए अयोध्या हरिद्वार गए, लेकिन बड़े भाई बिरंची की हत्या हो गई तो साधु रूप खूनी बदले में बदल गया। भाई के हत्यारे को ईंटों से कुचल कुचल कर मार डाला और बन गए छोटे सरकार। कहते हैं एक वक्त मोकामा में कानून नहीं, अनंत सिंह का फरमान चलता था। हैट चश्मा पहनने का शौक रखने वाले मोकामा का डॉन बन चुका था। चुनावी हलफनामे के मुताबिक अनंत सिंह पर 28 केस दर्ज हैं। बाहुबली पर कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण और रेप जैसे संगीन केस हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका रसूख कभी कम नहीं हुआ। अनंत सिंह के घर से एक AK-47 और हैंड ग्रेनेड तक बरामद हो चुके हैं। 2022 में अनंत सिंह पर अवैध हथियार रखने का आरोप लगा। 2022 में अनंत सिंह को UAPA मामले में 10 साल की सजा हुई, लेकिन अगस्त 2024 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। अब एक बार फिर अनंत पर 3 केस दर्ज हुए हैं और वो 3 महीने में फिर जेल पहुंच गए हैं। बाहुबली दुलारचंद का आखिरी वीडियो सामने आया है, मौत से पहले का आखिरी वीडियो, हत्या होने से पहले का। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके बगल में पीयूष प्रियदर्शी खड़े हैं, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिनके लिए दुलारचंद कैंपेन कर रहे थे, अनंत सिंह के खिलाफ प्रचार कर रहे थे बाहुबली। लेकिन सबने कितने अपराधी कैंडिडेट उतारे हैं, रिकॉर्ड देखिए जरा, आपराधिक रिकॉर्ड। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, आरजेडी के जो 70 कैंडिडेट ने ब्यौरा दिया, उसमें से 53 पर क्रिमिनल केस है। जेडीयू ने जो 57 कैंडिडेट ने ब्यौरा दिया है, उनमें से 22 पर क्रिमिनल केस है। बीजेपी के 48 में से 41 पर क्रिमिनल केस हैं जिन्होंने ब्यौरा दिया इससे जुड़ा। कांग्रेस के 23 में से 15 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे। एलजेपीआर के 13 में से 7 ऐसे क्रिमिनल केस वाले उम्मीदवार हैं। जन स्वराज के 114 में से 50 पर क्रिमिनल केस हैं और सीपीआई-एमएल के 14 में से 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सीपीआई के 3 में 3 यानी 100%। अब सवाल यह है कि दूध का धुला कोई नहीं, सभी ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट उतारे हैं। अनंत सिंह की तस्वीर देखिए। अनंत सिंह अपने इलाके में रॉबिन हुड कहे जाते हैं। बेशक अनंत सिंह जेल चले गए हो, लेकिन क्या अनंत सिंह जेल से भी चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, दिलचस्प लड़ाई है मोकामा में इस वक्त। हॉट सीट है, पूरे देश की नजर इस सीट पर। अनंत सिंह जेल में, यह दूसरे बाहुबली सूरज भान, इनकी पत्नी वीणा देवी अनंत सिंह के सामने चुनाव लड़ रही है। मोकामा में मुख्य मुकाबला 2 भूमिहार बाहुबलियों के बीच हो गया है। दोनों भूमिहार हैं, अनंत सिंह, सूरज भान सिंह। अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी ने सूरज भान की पत्नी को टिकट दिया और मोकामा में 30% भूमिहारों के बीच दोनों की अलग अलग पैठ है। दोनों भूमिहार और सबसे ज्यादा आबादी मोकामा में भूमिहारों की 30%। मतलब अब तक भूमिहार के वोटों का बिखराव हो रहा था, लेकिन जेल जाने से अनंत सिंह को क्या सहानुभूति वोट मिल सकता है? गिरफ्तारी के बाद बाहुबली अनंत ने फेसबुक पर मैसेज भी जारी कर दिया, लिखा, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा है, इसलिए चुनाव अब सिर्फ अनंत सिंह नहीं, मोकामा की जनता लड़ेगी। यह बयान भूमिहारों और समर्थकों की गोलबंदी का संकेत माना जा रहा है। दरअसल मोकामा सीट पर 4 दिन बाद यानी 6 नवंबर को चुनाव है। माना जा रहा है बाहुबली अनंत की गिरफ्तारी का चुनाव पर असर होगा। 10 साल पहले भी इसी तरह जेल से चुनाव लड़ा था अनंत सिंह ने और जीत गए थे। इस बार भी मोकामा में भूमिहार खुलकर अनंत का साथ दे सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी छवि मोकामा में भूमिहार रक्षक की बनाई। बाहुबली छवि होने के बाद भी अनंत सिंह का जनता से सीधा जुड़ाव रहा। छठ पर धोती बांटते हैं, गरीबों को तांगा देते हैं, रमजान में इफ्तार कराते हैं। इन तीनों कामों ने अनंत सिंह को मोकामा में गरीबों का मसीहा बना रखा है, जिसके दम पर वो जेल से भी चुनाव जीतने का दम भर रहे हैं। दुलारचंद की हत्या से संदेश यह जा रहा है कि पिछड़ों को परेशान किया जा रहा है और सरकार भूमिहार वर्ग से आने वाले अनंत सिंह को बचा रही है। अनंत की गिरफ्तारी से यह संदेश जाएगा कि सरकार पक्षपात नहीं कर रही है।